क्या मैंने ये गुनाह किया? क्यों मेरे साथ अन्याय होता है? वजह तो ये है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ पक्षपात होता है। तो मैं 25,000 से जीती थी, तो मेरा टिकट होल्ड पर कर दिया और मुझे 15 दिन पहले टिकट दिया और अन्य विधायकों को पहले से टिकट दे दिया कि भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार का अन्याय मेरे साथ नहीं होगा। और वो पार्टी में आते हैं तो मेरा मन तो खराब होता है। कांग्रेस को लगातार झटकों पे झटके मिल रहे हैं। यहाँ पर बड़वानी जिले की पांचमल विधानसभा से कांग्रेस के पूर्व एमएलए चंद्रभागा किराड़े ने आज भाजपा का दामन थामा है। आपको बता दें कि इससे पहले बड़वानी जिले के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र दरबार भी भाजपा का दामन थाम चुके हैं और आज कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। यहाँ पर पूर्व विधायक चंद्रभागा किराड़े ने भाजपा का दामन थामा है। मेरे साथ खास मुलाकात में सुश्री चंद्रभागा किराड़े मौजूद है। हम उनसे बात करेंगे। किराड़े जी, सबसे पहले आपका स्वागत है IDS 24 में। थैंक यू। मैडम, आपने भाजपा का दामन थामा है, कांग्रेस से त्यागपत्र दिया है, क्या कहें, क्या वजह है? मैं काफ़ी समय से शुरू से विभिन्न पदों पर रहकर मैंने कांग्रेस पार्टी की सेवा की है, जिसमें 12 साल में जिला कांग्रेस अध्यक्ष रही और निर्वाचित जिला पंचायत की सदस्य रही, निर्वाचित जिला सहकारी बैंक की उपाध्यक्ष रही और संगठन के कई पदों पर रहकर मैंने पार्टी की सेवा की। मेरा परिवार, मेरा गांव 100% कांग्रेस पार्टी का है। क्या वजह रही उसके बाद की? वजह तो ये है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ पक्षपात होता है, क्योंकि मैं जहाँ से टिकट मांगती हूँ, जहाँ मेहनत करती हूँ, वहाँ से नहीं दिया जाता और दूसरी जगह दे देते, जहाँ मैं कुछ गई नहीं, कुछ नहीं करी। 20 दिन में वहाँ मैं कैसे चुनाव जीतूँगी? ऐसा मेरे साथ 2 बार हुआ। तीसरी बार मैं जीती 25,000 से और चौथी बार फिर मुझे टिकट दिया, केवल 15 दिन पहले मेरा टिकट होल्ड पर कर दिया, जबकि नियम था पार्टी का कि जीते हुए विधायकों को टिकट पहले से देना। तो मैं 25,000 से जीती थी, तो मेरा टिकट होल्ड पर कर दिया और मुझे 15 दिन पहले टिकट दिया और अन्य विधायकों को पहले से टिकट दे दिया जो मेरे से कम वोटों से जीते थे। तो ये मेरे को ऐसा लगा कहीं ना कहीं मेरे साथ अन्याय हो रहा है। कब मेरे साथ न्याय होगा? मैं इतने वर्षों से सहन करते करते मेरा आत्मा थक गई। तो मैंने सोचा कि ये ऐसी पार्टी में रहकर मेरा कोई भविष्य नहीं है। मैं गरीबों की सेवा करना चाहती, मैं समाज की सेवा करना चाहती, मेरे समाज की सेवा करना चाहती, इसलिए मैं इतनी मेहनत करती थी, लेकिन नतीजा कुछ नहीं मिला। इसलिए मैंने आज माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी और माननीय CM साहब के नेतृत्व में मैंने भाजपा ज्वाइन की है और मैं ये सोचती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार का अन्याय मेरे साथ नहीं होगा। और मुझे आस्था है PM साहब में जो महिलाओं को लेकर चल रहे हैं, देश का अच्छा उज्जवल भविष्य बनाने की उनकी नीति है, सिद्धांत है, उन सब चीज़ों से प्रभावित होकर मैंने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। मैम, कांग्रेस का आरोप है कि आपको 4 बार विधायक का टिकट दिया गया है, 10 साल आप जिला अध्यक्ष रही, इतना आपको एक सामान्य कार्यकर्ता इतने आगे ले गए, उसके बाद भी आप कहें कि आपके साथ उपेक्षा हुई, आपका अन्याय किया गया। हाँ, मैं तो कह रही ना, मुझे दिया ना पार्टी ने। 10 साल 12 साल तक मैं जिला कांग्रेस अध्यक्ष रही, प्रदेश की उपाध्यक्ष रही, संगठन मंत्री रही, युवक कांग्रेस में रही, प्रदेश की महामंत्री यूथ कांग्रेस में। पार्टी ने मुझे दिया, लेकिन ऐसा जो ये सब मेहनत काय के लिए किया जाता है? विधायक बनने के लिए। तो मैंने विधायक का टिकट मांगा, मुझे दिया पार्टी ने, लेकिन ऐसा दिया जो मैं चाहती थी वैसा मुझे नहीं दिया गया है। कहीं न कहीं मेरे साथ अन्याय हुआ है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक महिला जो है घर से निकलकर सेल्फ कितना मेहनत करेगी। मैंने अपने खून से पार्टी को सींचा है। मैं गरीबों की सेवा करना चाहती थी,
समाज की सेवा करना चाहती थी। मैं मन लगाकर पार्टी में मैंने काम किया है। उसका रिजल्ट में मेरा गांव बता देगा कि हमेशा हमने सन 52 से आज तक कांग्रेस पार्टी को 100% वोट दिए। क्या मैंने ये गुनाह किया? क्यों मेरे साथ अन्याय होता है? मैंने देखा कि एक सरपंच बनती है जो महिला, कुछ भी नहीं करने के बाद वो बन जाती है, तो उसको बहुत बढ़िया कहते हैं आप लोग, क्योंकि उसके पीछे उनके पति काम करते हैं, उनका कोई काम करता है। हम खुद मेहनत करके मैदान बनाया, हमने खुद मेहनत करके अपना स्थान बनाया, तो हम गलत है? हमारे साथ ऐसा अन्याय होता है कि अन्याय ये निर्दलीय खड़ा कर देंगे या हमारी सीट बदल देंगे, तो हमको न्याय कब मिलेगा? कब हमको तवज्जो मिलेगी? ये रास्ता देखते देखते मैं थक गई और आज मुझे मजबूर होकर ये निर्णय लेना पड़ा। आपके सामने जो बागी प्रत्याशी खड़ा होता है उसे पार्टी ने निष्कासित किया है, उसके बावजूद भी आपका कहना है कि उसे जगह दी जाएगी पार्टी में, क्या कहना है इसका? हाँ, पार्टी से बहुत सारे निर्दलियों को निकाला हुआ है और वो पार्टी में आते हैं तो मेरा मन तो खराब होता है। भाई जब निष्कासित है उनको आप तवज्जो दे रहे हैं, तो पार्टी का अनुशासन है क्या? क्या ब्लॉक कांग्रेस सर्वोपरि है? वो किसी को बुला लेता है, किसी को मीटिंग में बुला लेता है। जिन्होंने मेरे पुतले जलाए, जिन्होंने मुझे अधिकृत होने के बाद मेरा पुतला जलाया, कार्यालय के सामने काले झंडे बताए और मेरा विरोध किया, क्या ये हमारे अधिकृत प्रत्याशी की इज्जत है? तो हमको मन में ठेस तो लगेगी, बुरा तो लगेगा। कब तक हम सहन करेंगे? इसलिए मेरा मन खिन्न हो गया। पार्टी की इज्जत हमने बहुत की, पार्टी ने भी मुझे दिया, लेकिन ऐसा दिया जहाँ पर कुछ हो ही नहीं सकता संभव, तो कैसे करके जीतेगा इंसान? मैं मानती हूँ, पार्टी की ऋणी हूँ कि उन्होंने मुझे टिकट दिया, 4 बार दिया, 2 बार बदल के दिया और 2 बार दिया तो 1 बार मैं बराबर जीती हूँ और अब भी मैं जीतने वाली थी, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा करके मुझे हरा दिया गया। और आप जानते हैं, आप सबको मालूम है कि किसने ये किया, ये भी आप लोग जानते हैं। जिला कांग्रेस अध्यक्ष खुद ये निर्दलीय को खड़ा कर रहे, क्या कांग्रेस इसको बोलते? अब वो भी तो बीजेपी में जिला कांग्रेस अध्यक्ष तो गए होंगे, उनकी इच्छा होगी तो गए होंगे, लेकिन मेरे साथ तो किया है ना। ये तो आप लोग को भी मालूम है, सबको मालूम है, मेरे को अकेली को मालूम है, ऐसी बात तो है नहीं। और उसका निर्णय भी हो गया कि मेरे को चुनाव हारना पड़ा। आगे क्या भूमिका रहेगी? आप भाजपा में शामिल हुए, भाजपा में क्या आपकी रहेगा, प्राथमिकता किस चीज़ को रहेगी, किस राजनीतिक सफर रहेगा आपकी? मैंने अभी ज्वाइन की है। उनकी पार्टी की जो भी नीति है भाजपा की, जैसा मुझे आदेश होगा, पार्टी के निर्देश होंगे, मैं काम करूंगी और अपना स्थान बनाऊंगी, मेहनत करूंगी। मैं तो मेहनती हूँ, शुरू से मेहनत करती आई हूँ, आज भी करूंगी मेहनत और मेरा स्थान बनाऊंगी। तो ये थे मेरे साथ पूर्व विधायक चंद्रप्रभा किराड़े जी, जिनका दर्द छलका बागियों से और कांग्रेस के जो नेता हैं उन्होंने किस तरह षड्यंत्र पूर्वक कई बार रोकने की कोशिश की, कई बार इस बार विधानसभा में उन्हें हराने का प्रयास करा। इससे चंद्रप्रभा किराड़े का कहना है कि पार्टी ने टिकट तो जरूर दी उन्हें 4 बार, लेकिन कई बार जिस सीट से वो मेहनत करती थी, प्रयास करते जीतने का, वहाँ उन्हें मौका नहीं दिया, उनको सीट बदल कर मौका दिया। इस बात से काफ़ी नाराज़ है, पार्टी में उनकी परीक्षाएँ हो रही थी। लेकिन आप देख सकते हैं कि चंद्रप्रभा किराड़े जिन्होंने अभी बाजपा ज्वाइन करी, उनके दिल से कांग्रेस पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। आप ऐसा देख सकते हैं कि कांग्रेस की नेम प्लेट पूर्व विधायक सुश्री चंद्रप्रभा किराड़े की नेम प्लेट है। उनके टेबल पे कमलनाथ जी का फोटो, उनके साथ जो एक फोटो एल्बम है वो रखा हुआ है, साथ ही सोनिया गांधी के साथ एक पुरानी यादें अभी भी उनकी डेस्क पे मौजूद है। उनके जो कैबिन है उसके पीछे आप देख सकते हैं बैनर जिस पे कांग्रेस का निशान है और उन साथ में उनका फोटो सुश्री चंद्रप्रभा किराड़े विधायक पानसमल लिखा हुआ है। तो जरूर कांग्रेस को सोचने वाली बात यह है कि लगातार उसके जो बड़े कार्यकर्ता हैं, बड़े नेता हैं, वो कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा की तरफ क्यों जा रहे हैं? क्या कांग्रेस की रीति नीति में कोई बदलाव हुआ है? इस पर बात पर कांग्रेस विचार करना चाहिए। ओवैसी अहमद, IBC 24, बड़वानी।